गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो क्लास हमारी है वो लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में अपन बताएंगे आपको। स्टार्ट करते हैं अपन। तो पिछली क्लासेस में अपन ने फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि क्या होता है। आज अपन बात करेंगे लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए लाइनक्स जो अपने पास है, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स है। हमने आपको बताया था कि आप लाइनक्स में कौन कौन से डाल सकते हैं। फेडोरा इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइनक्स मिंट डाल सकते हैं, लाइनक्स थ्रेडेड लाइनक्स कारपोरेशन डाल सकते हैं, सेंटोस डाल सकते हैं। ठीक है, आप फेडोरा डाल, ये अलग अलग लाइनक्स के वर्जन है, इनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए लाइनक्स इंस्टॉलेशन करने के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन से आपको डालना है। तो मिनिमम रैम, सेंट्रल प्रोसेसिंग, हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप एडिशन, ये आपके होने चाहिए। कितने मिनिमम आपके पास होना चाहिए लाइनक्स को रन करने। तो लाइनक्स को रन कराने के लिए मिनिमम जो रैम होनी चाहिए 1 से 2 GB। तो रैम कितनी होनी चाहिए आपकी? 1 से 2 GB रैम होनी चाहिए। क्लियर? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? उसके बाद आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा होना है? ये सिक्योर 86 से एडम का प्रोसेस K5 से होना चाहिए। कितना आपका पेंटियम चलेगा, पेंटियम 4 पे चलेगा। तो जितना अच्छा प्रोसेसर होता है मिनिमम, आप ये जो रिक्वायरमेंट आपको बता रहे हैं मिनिमम बता रहे हैं, तो इंटेल पेंटियम भी चल जाएगा। सेलुलर प्रोसेसर पे, एडम के प्रोसेसर पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मिनिमम रैम कितनी होनी चाहिए? 1 से 2 GB होनी चाहिए इसको इंस्टॉल करने की। हार्ड डिस्क में आपके पास क्या है कि अगर आपको हार्ड डिस्क स्टोर करना है तो 5 GB हार्ड डिस्क इनफ स्टोरेज द सिस्टम इम्पोर्टेंस फाइल। सिस्टम की फाइल इंस्टॉल, अगर आप लाइनक्स चला रहे हो तो आपको 25 GB आपके पास हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। आपके पास नेट 8 GB पे भी चल जाएगा, 10 GB पे भी चल जाएगा, पर आपके पास अगर आपको सक्सेसफुली सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो मिनिमम आपको चाहिए जो वो आपको कितने जीबी चाहिए? आपको 25 GB आपको सिस्टम में इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए होता है हार्ड डिस्क के लिए। उसके बाद आपके पास चूज द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आप अपने हिसाब से आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है जी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। तो फेडोरा डाल सकते हैं, K12 डाल सकते हैं, सेंटोस डाल सकते हैं, काली लाइनक्स डाल सकते हैं, उबंटू डाल सकते हैं, रेड हैट लाइनक्स डाल सकते हैं। ये जितने यूज ऑफ लाइनक्स के आपके पास है। अब अपन बात करते हैं कि लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की। लाइनक्स हमारे पास डायरेक्टरी, तो लाइनक्स जैसे हमारे पास सी प्रोग्रामिंग करते हैं, सी के अंदर हमारे पास विंडोज प्रोग्रामिंग फाइल्स रहती है। जैसे अपन बात करें तो पैसे हमारे पास लाइनक्स का, हमने आपको कल पिछली क्लास में बताया कि हमारे पास एक रूट डायरेक्टरी होती है जो स्लैश से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सी डायरेक्टरी होती है? रूट डायरेक्टरी। और रूट डायरेक्टरी के अंदर आपकी कौन कौन सी फाइल बनती है? तो हमारे पास एक बनती है स्लैश बिन। तो बिन हमारे पास है बाइनरीज, बिन फॉर बाइनरी फाइल्स की। किसके लिए? बाइनरी फाइल्स। एस विन जो डायरेक्टरी बनती है इसमें हम सिस्टम बाइनरी फाइल्स को रखते हैं। किसमें बनते हैं? सिस्टम बाइनरी फाइल्स को रखते हैं। स्लैश ईटीसी जो डायरेक्टरी बनती है इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को रखते हैं। किसको रखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को रखते हैं। क्लियर? इसमें जो हम फाइल्स रखते हैं वो कौन सी फाइल्स रखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखते हैं। आज जो हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चल रहा है। तो लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारी जो पहली डायरेक्टरी बनती है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारी पहली जो डायरेक्टरी बनती है बिन डायरेक्टरी। बिन डायरेक्टरी में हम क्या करते हैं? यूजर बाइनरीज, जो यूजर के द्वारा बाइनरी फाइल्स होती है उनको रखा जाता है। एस विन जो डायरेक्टरी बनती है उसके अंदर सिस्टम फाइल्स रखते हैं। एस स्लैश ईटीसी जो फाइल बनती है इसके अंदर हम रखते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। कौन सी फाइल? कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। फिर हमारे पास स्लैश डेप, तो इसके अंदर जो स्टोर होती है, जो डिवाइसेस स्टोर होते हैं, उन डिवाइसेस से संबंधित जो फाइल्स होती है वो हमारी इसमें स्टोर होती है। स्लैश प्रॉक्स, तो प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जो सिस्टम जितनी प्रोसेस चल रही होती है उन प्रोसेस फाइल्स को स्टोर करने के लिए प्रॉक्स नाम से हमारे पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्लैश वेर, तो ये वेरिएबल्स फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इस फाइल्स को, वेरिएबल्स फाइल्स को स्टोर करने के लिए इनको यूज किया जाता है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास टेम्प बनती है डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी? टेम्प। तो ये टेम्परेरी फाइल्स को स्टोर करने के लिए टेम्प डायरेक्टरी। नेक्स्ट हमारे पास स्लैश यूजर, यूजर प्रोग्राम्स, जो हमारे पास यूजर्स फाइल्स है, यूजर प्रोग्राम्स है, उन फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूएसआर डायरेक्टरी हमारी यहाँ पे बनती है। उसके बाद हमारे पास बनती है यहाँ पे होम। तो होम हमारे पास होती है होम डायरेक्टरीज। कौन सी डायरेक्टरी? होम स्लैश बूट। तो बूट लोडर फाइल्स आपने देखा होगा, अभी हम बताएंगे। एक हमारे पास बूट स्ट्रप लोडर एक प्रोग्राम होता है
इसका काम क्या होता है समझ लीजिए। जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करते हैं वो हमारा किस में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। पर कंप्यूटर जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को कौन बताता है कि सिस्टम में बूट कहां से करना है। तो वो बूटेबल फाइल्स खुली तो हमारे पास एक बूट लोडर एक प्रोग्राम होता है जो सिस्टम की रोम में स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है, रैम में नहीं, रोम में स्टोर होता है। किसमें, रोम। रोम हमारा क्या होता है, रोम मतलब होता है रीड ओनली मोड। रोम का यूज हम कहाँ यूज करते हैं, बायोस की प्रोग्रामिंग के लिए। तो बायोस में एक हमारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पड़ा होता है बूटस्ट्रैप लोडर। इसका काम क्या होता है कि सिस्टम को ये पाथ बताता है कि बूटेबल फाइल कहाँ से स्टोर करनी, बूटेबल फाइल्स को कहाँ से स्टोर करनी। ये काम हमारा कौन करता है, बूटस्ट्रैप लोडर। कौन सा करता है, बूटस्ट्रैप। स्लैश लिब ये सिस्टम लाइब्रेरीज के लिए होता है। जो सिस्टम से संबंधित जो फाइल्स होती हैं उन फाइल्स को स्टोर करने का काम कौन करता है, स्लैश लिब। उसके बाद हमारे पास है स्लैश ओपीटी, ऑप्शनल एड ऑन एप्स। जो एडिशनल एप्स है उनको आपको स्टोर करने के लिए हमारे पास यूज किया। उसके बाद स्लैश एमएनटी, माउंट डायरेक्टरी। जो हमारे पास माउंट डायरेक्टरीज है उन डायरेक्टरीज को स्टोर करने के लिए एमएनटी कमांड यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास मीडिया, रिमूवल डिवाइसेस, जैसे हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं तो उनसे संबंधित जो फाइल्स होती है वो हमारे स्लैश मीडिया फाइल्स के डॉट एसआरवी सर्विस डेटा के लिए हमारे यहाँ यूज होती है। अब यहाँ पे देखिए इनके बारे में अपन एक एक बात करते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स है। अब देखिए यहाँ पे रूट सबसे पहले हमारे पास आती है रूट डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी। तो एवरी सिंगल फाइल्स डायरेक्टरी स्टार्ट्स रूट डायरेक्टरी। सारी किससे स्टार्ट होती है, रूट डायरेक्टरी। ओनली रूट यूजर्स राइट द प्रिविलेज अंडर द डायरेक्टरी। रूट डायरेक्ट जितनी भी फाइल्स हम राइट करें, जितनी डायरेक्टरीज बनाएंगे वो सारी किसके अंदर बनेगी, रूट डायरेक्टरीज के अंदर। प्लीज नोट रूट इज रूट यूजर होम डायरेक्टरी। कौन सी, होम डायरेक्टरी। विच इज द नोट सेम एज स्लैश। किससे डिनोट करते हैं इसको, स्लैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी डायरेक्टरी है स्लैश बिन। ये डायग्राम जो हमने ऊपर बताया उसी डायग्राम के आधार पे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। स्लैश बिन यूजर बाइनरीज, तो कनेक्ट्स द बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। यानी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, कमांड कौन सी फाइल्स, कॉमन लाइनेक्स कमांड्स। जैसे अपन एलएस कमांड चलाते हैं, पिछली क्लासेस पढ़ा होगा, कैट कमांड चलाते हैं, तो वो कमांड से संबंधित जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं वो सारी फाइल्स, जैसे हमने यहाँ लिखा भी है फॉर एग्जाम्पल पीएस, एलएस, पिन, जीआरपी, सीपी, ये इनसे संबंधित जो फाइल्स स्टोर होती है कमांड्स में वो लाइनेक्स की किस डायरेक्टरी में स्टोर होती है, विन डायरेक्टरी में स्टोर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एसविन। एसविन हमने बताया सिस्टम बाइनरीज। तो जो सिस्टम बाइनरी से संबंधित एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है वो एसविन डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। किसके अंदर स्टोर होती है, एसविन डायरेक्टरी के स्टोर होती है। लिनक्स कमांड्स लोकेट द अंडर डायरेक्टरी आर यूज्ड टू टाइपिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर सिस्टम मेंटेनेंस पर्पस। कौन कौन सी कमांड इसके अंदर स्टोर होती है, रीबूट कमांड स्टोर होती है, ऐप डिस्क कमांड स्टोर होती है, आइफ कॉन्फ़िग स्टोर होती है। यानी जो सिस्टम के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से संबंधित और सिस्टम मेंटेनेंस से संबंधित जो कमांड्स होती है, जो फाइल्स स्टोर होती है वो एसविन डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। हमने यहाँ पे आपको आईपी टैबलेट्स, रीबूट्स, एफ डिस्क, आईफी, इफ कॉन्फ़िग, ये जो फाइल्स स्टोर होती है किसके अंदर स्टोर होती है, एसविन के अंदर। और विन के अंदर हमारे पास पीएस, एलएस, पिन, जीआर। बेटा हेलो, बेटा माइक, हेलो बेटा माइक ऑफ कर दी सभी लोग अपना, माइक ऑफ कर दी सभी लोग अपना, आवाज आ रही इधर। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। एनी क्वेश्चन, हेलो सुन पा रहे हैं आप, दिव्या, विजय, शशांक, कोई क्वेश्चन, ध्रुव, किसी कुछ पूछना है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्लैश ईटीसी कॉन्फ़िग फाइल। कौन सी फाइल आती है, कॉन्फ़िगर फाइल्स। तो कॉन्फ़िगर रिक्वायर्ड्स टू ऑल प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम से संबंधित फाइल्स होती है उनके लिए रिक्वायर्ड्स होती है। इट्स द कनेक्ट्स द स्टार्टअप शटडाउन सेल स्क्रिप्ट। कौन सी, सेल स्क्रिप्टेड फाइल्स स्टार्ट स्टॉप इंडिविजुअल प्रोग्राम। जो हम स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, और सेल स्क्रिप्टिंग में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनसे संबंधित जो फाइल्स होती है, कॉन्फ़िगर फाइल्स होती है, उन कॉन्फ़िगर फाइल्स को स्टोर करने का काम कौन करता है, ईटीसी डायरेक्टरी हमारी करती है। क्लियर।
नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्टरी है डिव डायरेक्टरी स्लैश डेव। डिवाइस संबंधित जो फाइल्स होती है, टर्मिनल डिवाइस, यूएसबी डिवाइस, एनी डिवाइस अटैच टू सिस्टम, सिस्टम में जो भी डिवाइस अटैच करते हो, चाहे वो आप माउस अटैच करते हो, पेन ड्राइव अटैच, तो उनसे संबंधित जो फाइल्स होती हैं वो फाइल्स स्टोर होती है हमारी किसमें, डिवाइस डायरेक्टरी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस इंफॉर्मेशन। प्रोसेस इंफॉर्मेशन मतलब जब हम सिस्टम को रन करते हैं तो सिस्टम पर रन करने के साथ साथ कई हमारी प्रोसेस भी एग्जीक्यूट होती हैं, तो उन प्रोसेस से संबंधित जो इंफॉर्मेशन होती है उन प्रोसेस को इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम कौन करती है, डायरेक्टरी, प्रॉक्स डायरेक्टरी। नेक्स्ट हमारे पास वेर डायरेक्टरी। वेर मतलब वेरिएबल डायरेक्टरीज। वेर स्टैंड फॉर वेरिएबल्स फाइल्स। वेरिएबल्स फाइल्स हमारे पास क्या होती है कि जो हम फाउंड द अंडर डायरेक्टरी इंक्लूड सिस्टम लॉग्स फाइल्स। कौन सी फाइल, सिस्टम जो लॉग्स फाइल्स हैं उन लॉग्स फाइल्स में डेटाबेस फाइल्स, ईमेल्स फाइल्स, प्रिंट क्यू फाइल्स, लॉग फाइल्स, उन फाइल्स को जो सिस्टम के द्वारा यूज करते हैं, जब यूज करते हैं लॉग फाइल, सिस्टम यहाँ जनरेट करता है फाइल, डेटा फाइल्स, तो इनमें जो वेरिएबल्स, ईमेल्स फाइल, तो इनसे संबंधित जो फाइल्स स्टोर होती है वो हमारी कहाँ स्टोर होती है, इस स्लैश वेर डायरेक्टरी में स्टोर होती है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेरी फाइल्स, जैसे जिन फाइल को हमने डिलीट कर दिया तो वो टेम्परेरी फाइल्स बन जाती है, किसी को रिबूटेड किया है तो उससे जो यूजर काम करता है तो उन टेम्परेरी फाइल्स को स्टोर करने, डिलीट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, टेम्प। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आप बात करें तो हमने जैसे यहाँ पे एक रन करते हैं, रन करने के बाद अभी जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ शेयर करते हैं, विंडोज में दिखाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रन खोला तो रन में ये खुला हुआ, रन में अगर हम यहाँ पे सिर्फ टेम्प लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टेम्प, और टेम्प लिखने के बाद अगर हम एंटर करते हैं तो ये देखिए जितनी भी हमने काम की, कौन सी फाइल हमारे पास, टेम्परेरी फाइल। तो सिस्टम में टाइम टू टाइम इन टेम्परेरी फाइल्स को हमें क्या करते रहे, डिलीट। तो ये विंडोज की किस डायरेक्टरी में जाती है, टेम्प डायरेक्टरी। तो वैसे हमारे पास जब हम लाइनेक्स में काम करते हैं तो लाइनेक्स में जितनी भी हमारी टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं वो सारी हमारी किसके अंदर जाती है, टेम्प के अंदर। क्लियर, गेटिंग पॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूएसआर स्लैश यूएसआर, तो स्लैश यूजर प्रोग्राम, यानी जो यूजर काम करता है, जैसे AWK, CC, लेस, इन कमांड्स को जब चलाता है तो इन कमांड्स से हमारे पास कुछ टेम्परेरी फाइल्स जनरेट होती है, तो उन टेम्परेरी फाइल्स को स्टोर करने का काम कौन करता है, यूएसआर डायरेक्टरी हमारे यहाँ पे करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होम। होम डायरेक्टरी का काम क्या हमारे पास है, होम डायरेक्टरी फॉर ऑल यूजर्स स्टोर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी इसमें आप यूजर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वो काम किसका होता है हमारे पास, होम डायरेक्टरी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है बूट, तो बूट लोडर फाइल्स, कौन सी, बूट लोडर फाइल। बूट लोडर फाइल्स हमारे पास जब कैंडल बूट होता है तो उसके से जो संबंधित बूटिंग संबंधित जो फाइल्स होती है उनको इसमें हमारे पास बूट स्टर लोडर क्या करता है, उनको लोड करता है। लिब सिस्टम लाइब्रेरीज, इस सिस्टम से संबंधित जो आईओएस फाइल्स होती है, जो लाइसेंस संबंधित होती है, उनको स्टोर करने का काम कौन करता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ओपीटी। ओपीटी जो हमारे पास है ऑप्शनल ऐड ऑन एप्लीकेशन, यानी अलग से कोई एप्लीकेशन अगर आप ऐड करते हो, एंड्रॉइड बेस ऐड करते हो, अलग से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसके लिए ओपीटी फाइल का यूज किया जाए। क्लियर। अब अपन बात करते हैं आज लाइनेक्स को ओपन कर। ये बताइए बेटा, कल हमने एक वीडियो भेजा था लाइनेक्स इंस्टॉलेशन करने का, वो आपको मिल गया सभी को? हेलो मंगलम, सर मंगलम। मिल गया था। तो वो यस सर मिल गया। आप लोगों के पास लैपटॉप हो तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइनेक्स का सॉफ्टवेयर ना हो, वर्चुअल बॉक्स ना हो, तो आप यहाँ कॉलेज एक दो स्टूडेंट आके हमसे सॉफ्टवेयर ले जा सकते हैं। क्लियर। यस सर। अगर कोई इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम आ रही है तो अपना लैपटॉप ले आइए, हम यहाँ इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है। यस सर। किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम, चलिए आज हम लाइनेक्स ओपन करके आपको बताते हैं लाइनेक्स को ओपन कैसे करते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, वर्चुअल बॉक्स को ओपन करें। किसको ओपन करेंगे, वर्चुअल बॉक्स को। अब हम शेयर करते हैं। जैसे ही आप वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे तो हमने यहाँ पे लाइनेक्स वर्चुअल बॉक्स पे डाल रखा है। वर्चुअल बॉक्स में लोग, आप लोग जानते हैं वर्चुअल बॉक्स के बारे में? मंगलम, मंगलम। यस सर। वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, वर्चुअल बॉक्स एक वर्चुअल ही काम करता है। जैसे आप एक सिस्टम पे लगभग 16 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो
अगर आप जैसे विंडोज सर्वर डालना चाह रहे हैं, जैसे आप अपने सिस्टम पे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हैं, तो थ्रू वर्चुअल बॉक्स हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर? आप इसकी क्लास में एक अलग से लूंगा। तो जैसे हमने लाइनेक्स यहाँ पे स्टार्ट किया, लाइनेक्स बटन पे क्लिक करते हैं, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से अब हमारा क्या होगा, हम एक्चुअल चला के आ रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, पर वर्चुअल बॉक्स पे हमने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। तो हम पूरा जो काम करेंगे वो किस पे करेंगे, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे पूरा हम काम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए हमारा इंस्टॉल होगा, ठीक है, लाइनेक्स। तो जब लाइनेक्स यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा तो हमसे यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जैसे आप लोगों ने पिछली क्लासेस में अगर लाइनेक्स पढ़े होंगे, तो लाइनेक्स अगर आपने ऑन किया हो, लाइनेक्स के साथ एक फीचर्स ये भी है कि लाइनेक्स में आपको अलग से ऑफिस नहीं डालना पड़ता, अलग से आपको C++ के कंपाइलर नहीं डालना पड़ता, आप इसी में पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अलग से सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं। लाइनेक्स आपको बहुत अच्छा, तो हमने यहाँ पे देखिए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा? उबंटू। अब जो भी हम काम करेंगे वो किस पे काम करेंगे, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे। उबंटू देखिए हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल क्या हो रहा है, बूट हो रहा है। अब हमसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, आज कुछ नेटवर्क इशू थे इसलिए क्लास हमारी लेट कनेक्ट हुई है। ठीक है, ध्रुव, शैनी, दिव्या, मंगलम, शशांक, विजय, विष्णु, और कोई जय, और कोई स्टूडेंट्स, और कोई स्टूडेंट्स कनेक्ट है क्लास में? कुछ बेटा किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जब तक लोड हो रहा है। किसी एनी क्वेश्चन? मंगलम, नो मंगलम, सर, नो ध्रुव, सर। वीडियो देखते हो आप लोग? यस सर। ये देखिए हमने जैसे ही दुष्यंत आ गया, हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद इसको हम यहाँ से लॉग इन किया। जब हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे जो GUI इंटरफेस खुलेगा, दिख रहा है सभी को बेटा? दिख रहा है मंगलम? यस सर, दिख रहा है। हाँ ठीक, अभी यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। तो जो उबंटू है ये भी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये देखिए हम विंडोज पे चला रहे हैं। किस पे चला रहे हैं? विंडोज पे। अगर इसको मिनिमाइज कर देंगे तो ये देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखने लगेगा। ये देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दिखने लगेगा। तो हम ये किस पे चला रहे हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है, और वर्चुअल बॉक्स ये देखिए हमारे पास आ गया। अब ये ओपन आ गया। तो जैसे हम जब विंडोज ओपन करते हैं, तो विंडोज ओपन करने के बाद अपने पास क्या है कि अपने पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो ब्राउजर आता है, वो आपके हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है। यहाँ पे ब्राउजर क्या आता है हमारे पास? फायरफॉक्स। ठीक है, ये हिस्सा। उसके बाद देखिए हमारे पास ये थंडरबर्ड मेल है, वो उसमें मेल आते हैं। ये हमारी फाइल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर? जैसे फाइल्स वगैरह हमारे पास जो क्रिएट होती है, वो सारी फाइल्स हमारी यहाँ पे दिखाई देंगी। अभी देखिए स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये देखिए, अब आप इसमें जैसे होम डायरेक्टरी खोलेंगे, क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास देखिए पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, टेम्परेरी, ये हमारे पास। ठीक है, ये देखिए पूरा डाउनलोड्स अलग अलग यहाँ पे पूरा। ये जो ट्रेस दिखता है, ट्रेस जो हमारे पास, जैसे विंडोज में हम बात करते हैं रिसाइकिल में, तो वैसे हमारे पास जो इसमें है वो ट्रेस है। क्या है? रिसाइकिल में हमारा ट्रेस। क्लियर? ये देखिए हमारे पास कैमरे के लिए, ये हमारे पास ऑफिस है, हमारे पास क्या? ऑफिस। ये उसके बाद हमारे पास उबंटू है। उबंटू जैसे हम लोग प्ले स्टोर, प्ले रहता है ना प्ले स्टोर, वहां से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे उबंटू से संबंधित अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, तो इसमें ऑटोमेटिकली फीचर्स दिया गया है इंस्टॉल वाला सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो आप यहाँ से किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर यहाँ से, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर वाला सेक्शन इसमें है, यहीं से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये हेल्प के लिए, ये अमेजोन के लिए। अगर आप यहाँ पे करोगे शो एप्लीकेशंस पे, तो जितनी भी एप्लीकेशंस आपकी यहाँ पे ओपन है, वो सारी एप्लीकेशंस आपकी यहाँ पे देखिए, जो उसके साथ बिल्ट इन एप्लीकेशंस मिलती है, वो सारी एप्लीकेशन आपके यहाँ से। तो यहाँ से भी आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो इसमें अभी हमें जो काम करना है वो किस पे काम करना है? टर्मिनल पे।
तो आप यहाँ पे जैसे टर्मिनल टाइप करोगे ये देखिए आपका ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब जो भी कमांड हम चलाएंगे वो कहाँ चलाएंगे? इस टर्मिनल पे चलाएंगे। किस पे चलाएंगे? टर्मिनल। क्लियर? तो एक तरीका हमारा पास टर्मिनल ओपन करने की, एक हमारे पास शॉर्टकट क्या है, इसको जैसे क्लोज किया ऑल्ट कंट्रोल टी, तो हम यहाँ पे देखिए जैसे ही करेंगे तो हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये देखिए शॉर्टकट से भी हम ओपन कर सकते हैं। क्लियर? ये हमारे पास टर्मिनल है ओपन करने का। क्लियर? अब आपको देखिए यहाँ पे जैसे फॉन्ट कोई डेस्कटॉप चेंज करना है तो आपको देखिए चेंज डेस्कटॉप, ये देखिए डेस्कटॉप चेंज करने के हमारे पास आइकन आ जाएंगे। तो अपने हिसाब से आप कोई भी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। देखिए सेटिंग खोल रही ना डेस्कटॉप की, देखिए कोई भी आपको डेस्कटॉप लेना जो अच्छा लगता हो यहाँ से। क्लियर? ये देखिए जो भी आपको नोटिफिकेशंस कोई देखना है, ये वाला आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप इनमें से कोई भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। क्लियर? वॉलपेपर्स, पिक्चर्स, कोई कलर्स, ठीक है, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ से आप ले सकते हैं वाईफाई, ब्लूटूथ, सारे डिवाइसेस की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। क्लियर? इससे बाहर आना। उसके बाद अब आपको यहाँ पे जो भी कमांड चलाना है वो किस पे चलाना है? टर्मिनल। तो टर्मिनल पे चलाने के लिए इन पे हमारे पास कुछ कमांड्स होते हैं, उन कमांड्स पे अपन ये देखिए कल अपन इसमें पढ़ेंगे डायरेक्टरी कमांड्स। तो कल अपन ये डायरेक्टरी कमांड्स देखेंगे, एक एक कमांड पे अपन यहाँ से बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए अपन इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे अपन देखेंगे। ठीक है? कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स का? मंगलम, विजय, ध्रुव सैनी, शशांक, विष्णु। हेलो सर लाइनेक्स हर 4 GB का है ना? लाइनेक्स बेटा 4 GB का नहीं है, लाइनेक्स जो है तो हमारे पास 2 GB का है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको मिल जाएगा। ठीक है? उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें मिनिमम 10 GB स्पेस चाहिए हार्ड डिस्क में। ठीक है ना? तो सर स्पेस बढ़ भी तो सकता है ना? हाँ स्पेस आप घटा बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? हेलो हाँ हाँ जी बोले बेटा। सर, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लें अगर तो हमारा लाइनेक्स, तो हम लाइनेक्स के सारे काम वर्चुअल बॉक्स से कर सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हर सब कुछ कर सकते हैं आप। ठीक मतलब है? उसके लिए तो हमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है फिर? अलग से इंस्टॉल जैसे करने हमें के लिए थोड़ा हम जो भी इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जी ठीक है? उसके लिए आपको आईएसओ फाइल चाहिए होगी, आ जाएंगे आप यहाँ आ जाइए, हम आपको उसकी आईएसओ फाइल दे देंगे, वर्चुअल बॉक्स भी दे देंगे। ठीक है? सर किसी स्टूडेंट्स और कोई प्रॉब्लम, नो। कोई क्वेश्चन? अब कल से अपन अब ये हमने अभी तक जो भी क्लास की वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, अब कल से अपन प्रैक्टिकल करेंगे लाइनेक्स का। ठीक है? और हमने जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है वो लोग मोबाइल ऐप पे चलाएंगे। टर्मैक्स हमने एक ऐप भेजा है, उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें कुछ कमांड नहीं चलेंगे, बाकी सारे कमांड आप लाइनेक्स की तरह उस पे काम कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके ओके सर। चलिए आज यस सर। आज नहीं रखते, कल इसके आगे अपन देखेंगे। थैंक यू। यस सर।